और एक बात और बता दूं, दलील के साथ बताऊंगा, मौत जैसे जैसे करीब आती जाए और अपनी मौत को करीब देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती जाए तो समझ लो कि यह आदमी मोमिन है। मौत का वक्त करीब देखकर जो खुश हो, अब दुआ भी नहीं मांगना चाहिए, वो भी गलत है। ये दुआ मांगना हराम है, अल्लाह मुझे मौत दे दे, ये दुआ आप नहीं मांग सकते हो। ये भी नहीं कह सकते हो अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कह सकते हो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर हो, और जब तेरी नज़र में मेरा मरना बेहतर हो उस वक्त तू मुझे मौत दे। जब आप अल्लाह के ऊपर डाल देंगे अल्लाह मुझे उस वक्त मार, उस वक्त मौत दे जब तेरी नज़र में बेहतर हो, तो फिर अल्लाह बंदे को उस वक्त मौत देगा जब बंदा इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला होगा और पूरे के पूरे ईमान में दाखिल होगा। तो मौत भी आप डायरेक्ट नहीं मांग सकते, बल्कि ये कह सकते हो कि अल्लाह मुझे उस वक्त मौत दे जब मरना मेरे लिए तेरी नज़र में बेहतर हो, जब मेरे लिए मरना बेहतर हो तेरी नज़र में, तब तू मुझे मौत दे, ये कह सकते हो। अच्छा, अब ये बताओ, मौत का वक्त करीब देखकर कितने लोग हैं जो खुश होते हैं? आप अगर सबसे पूछें तो शायद मौलाना जर्जीस भी पूरे नहीं उतरेंगे। स्टेज पे बैठा हुआ एक भी मौलवी ये नहीं चाहेगा कि मैं जल्दी मर जाऊं। और ऐसा भी नहीं कि मौत उसको करीब आते हो और उसको खुशी होती हो, ऐसा भी। अब दलील दे रहा हूं मैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ गई और मराजुल मौत में मुब्तला हो गए, तो अल्लाह के रसूल की सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनिएगा मेरे भाइयों, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या बात कही अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां नबी के पास बैठी हुई थी, तो आपस में सारी बीवियां आपस में बात कर रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इतने बीमार हैं, शायद आप बचेंगे नहीं और अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो हज़रत आयशा ने सवाल किया, मेरी स्पीड थोड़ी सी डाउन हो गई क्योंकि ये दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ लें। हज़रत आयशा ने सारी बीवियों की तरफ से सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल, अगर आप अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह के पास चले गए, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपको कब्र में दफना दिया गया, तो ये बताइए कि हम जो आपकी इतनी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं, इनमें कौन सी बीवी सबसे पहले आपसे मिलेगी? कौन सी बीवी सबसे पहले मिलेगी, यानी किस बीवी का इंतकाल सबसे पहले होगा? यानी इंतकाल के बारे में पूछ रहे, कौन सी बीवी सबसे पहले मिलेगी, आपके पास आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सोचा अगर किसी एक का नाम ले दूंगा तो अभी बकिया सब नाराज़ हो जाएंगी। अब जिसकी 2-3 बीवियां हों उनसे पूछो कैसे गुजरती है। ठीक है, जायज़ है, कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 2, 3, 4, बल्कि कुरान ने शुरुआत ही 2 से की है, मसना व सुलासा व रुबा, 2 करो, 3 करो, 4 करो, और बाद में कहा इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू बैनहुन्ना फवाहिदा, अगर डरते हो कि इंसाफ नहीं कर सकते हो तो एक ही काफ़ी है। अगर डरते हो तो एक, यानी डरपोक लोग एक रखते हैं, हालांकि उस डरपोक में मेरी भी फहरिस्त बनी हुई है। भाई इंडिया का माहौल अलग है, सऊदीया का अलग है। अब सऊदीया में जिसकी एक बीवी होती है तो वहाँ औरतें ताना मारती हैं, तेरे 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 आदमी की कितनी बीवी हैं? सहेली से पूछती है, वो कहती है एक, बस बड़ा कमज़ोर है तेरा मर्द। वहाँ ताने मारती हैं, वहाँ कराती और है, दूसरी ढूंढ के लाती हैं वहाँ की औरतें। अब वहाँ का माहौल यहाँ नहीं है। अच्छा, औरतें अपनी फितरत से भी मजबूर है, बोलती बहुत हैं। कहीं सुना होगा आपने, एक आम के पेड़ के नीचे 2 औरतें बहुत कचर 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 बातें कर रही थी। आम का पेड़ हवा चली और एक आम टूट के ज़मीन पे गिर गया।
तो एक औरत दूसरे से कहने लगी ये कैसे गिर गया? तो दूसरी कुछ बोलने ही वाली थी कि हम खुद ही बोल दिया कि तुम दोनों की बकर बकर सुनकर मैं पक गया हूं इसलिए गिर गया। तो औरतें बेचारी अपनी फितरत से भी मजबूर हैं, वो कचर कचर पकड़ पकड़ करती होगी। जलसे में बहुत दूर आपने इंतजाम किया, अच्छा किया, वरना बिहार में और बंगाल में कभी कभी इतना नज़दीक कर देते हैं कि जलसा ही नहीं हो पाता है। तेरी साड़ी कितने की, तेरी चप्पल कितने की, तेरी लिपस्टिक कितने की, तेरी चूड़ी कितने की, तो उसी में पूरा जलसा ख़त्म हो जाता है। और दुआ मांगते अल्लाह जर्जी साहब की तकलीफ दोबारा हो, हमें मेला घूमने को फिर मिल जाए, वो दुआ मांगती है। तो अपनी अपनी फितरत होती है। एक बार मैं पाकिस्तान गया, तकरीर थी वहाँ मेरी, तो उमर शरीफ की यहाँ मेरी दावत हो गई। उमर शरीफ अब तो खैर इंतकाल कर गया, बेचारा चला गया दुनिया से, उस वक्त ज़िंदा था। तो उसने मेरी दावत की, तो दावत मैंने कबूल कर ली। वो हंसाता था, जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा है वैसे वहाँ का उमर शरीफ जोकर था। तो उसने कहा यार आप इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, चलिए मौलाना आज हमारे दावत। थोड़ी देर के बाद वो उसने फ़ोन किया, मैं अपनी चचेरी बहन के यहाँ, मेरी चचेरी बहन रहती है वहाँ, तो मैंने अपनी चचेरी बहन के यहाँ रुका हुआ था। उसने फ़ोन किया मुझे कि मौलाना हमारे यहाँ दावत 3 टाइम की होती है। मैंने कहा क्या मतलब? का सुबह का नाश्ता भी, दोपहर में खाना भी और शाम को भी खाना। मैंने कहा क्यों? कहा कि मौलाना असल में हमारी 3 बीवी हैं। तो मैंने कहा उसका क्या मतलब हुआ? बोला कि अगर हम एक जगह नाश्ते की दावत कर दें या खाने की तो 2 नाराज़ हो जाती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत होती है। मैंने कहा चलो भाई, मौलवी लोग तो खाली रहते हैं, मैं क्या मतलब, करो। सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना भी हो गया, शाम को वो उस वक्त जल्दी ले आया मुझे और इशा की अजान हो गई। तो मैंने कहा भाई खाना तुमने खिलाया नहीं? बोला अरे नमाज पढ़ लो, उसके बाद में आओ, फिर खाएंगे बैठ के आराम से, 12-1 बजे हम तुम्हें छोड़ आएंगे तुम्हारी बहन के यहाँ। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा अजान हो गई, चलो मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मस्जिद के दरवाजे तक चलाया और छोड़ दिया। मैंने कहा आप भी नमाज़ पढ़ लीजिए। कहता आप पढ़ो। मैं नमाज़ पढ़ के आया, फिर घर पे बैठ गया। तो मैंने कहा यार बड़ी तकलीफ़ हुई, आप तकरीर तो बड़े गौर से सुनते हैं मेरी, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। बोला मैं नमाज पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन मौलाना मुझे जन्नत मिलेगी। मैंने कहा चुप रहो यार, अल्लाह से तौबा करो, कैसी बात कर रहे हो? कहा यार तुम मौलवियों को अल्लाह पर यकीन ना हो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि मुझे मिलेगी। हमने कहा इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन? बोला हम जन्नत में जाकर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस से आप कह कैसे रहे हो? उसने कहा कि मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है, इसलिए हमें जन्नत मिलकर रहा। अब मेरी खोपड़ी घूमी। मैंने कहा क्या? बोला कि मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है, और अल्लाह ताला अपने बंदे को 2 जहन्नम नहीं दे सकता, दुनिया में भी जहन्नम। बोला आपकी कितनी बीवी है? मैंने कहा 1। बोला तुम अपनी खैर मनाओ, मैं तो जा रहा हूँगा जन्नत के दरवाजे पर लंगड़ाते हुए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ऐसे हो जाऊँगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा होगा, कहेगा ए कहाँ जा रहा है? मैं कहूँगा जन्नत में। हक कितनी बीवी थी दुनिया में? मैं कहूँगा 3। वो अरे 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 जाओ जाओ जाओ, तुम तो जहन्नम दुनिया ही में पहुँच के आए, जाओ 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 सीधे जन्नत के अंदर जाओ। और तुम जाओगे सीना तान कर, बढ़ते हुए फरिश्ता कहे कहाँ जाओ? जन्नत में। दुनिया में कितनी बीवी थी? 1। हक बड़े ऐश करके आए हो, आराम करके आए हो, बड़े मज़े की ज़िंदगी जी के आओ, फक पहले जहन्नम पहुँच गया, तुम लोग अपनी खैर मनाओ। उसने तो हंसाते हंसाते पेट फुला दिया। जोकर था वो। इस दौर में जो 2 बीवी रखे हुए, वाकई वो बहुत बड़ा मुजाहिद आदमी है। जो 3 बीवी रखे हुए, वाकई वो बहुत बड़ा मुजाहिद आदमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के रसूल सुबह खाता हूँ तो शाम को नहीं, और शाम को खाता हूँ तो सुबह भूखा, तो क्या करूँ? कोई जरिया बताओ, कोई माश बताओ, कोई रोज़ी रोटी बताओ। तो आपने कहा शादी हो गई? कहा नहीं। कहा इसीलिए तो खैर बरकत नहीं हो रही है, शादी कर। अपने खाने की तो है नहीं। अरे तू थोड़ी खिलाएगा, अल्लाह खिलाता है, शादी कर, सारी फिक्र दूर। उस नौजवान ने शादी कर ली। शादी की तो उसके बाद में वो 15 दिन के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हुआ? शादी करा के हाल पूछते हो? कहा क्यों, क्या हुआ? बरकत नहीं हुई? कहा बरकत एक टाइम का जो खाना मिलता था अब वो भी वो खा लेती है, मैं दोनों टाइम भूखा मर रहा हूँ। आपने कहा यार शादी से तो खैर बरकत होती है, तुम्हारे यहाँ शादी के बाद भी खैर बरकत नहीं हो रही, ज़रूर कोई दाल में काला। अच्छा कल आना, मैं काम बताऊँगा। वो दूसरे दिन आया, कहता अल्लाह के रसूल कोई काम सोचा? कि हाँ सोचा। का क्या?
हाँ, मैंने ये सोचा है कि तुम एक शादी और कर लो। क्या? आपने एक शादी खैर और बरकत के नाम पर करवाई, अब आप करें एक और? नहीं 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 नहीं, अभी तो एक टाइम का खाना वो खा लेती है, फिर वो एक टाइम का 2 खाएंगी, मैं तो फिर भी भूखा मरूंगा। आपने कहा भाई अल्लाह खिलाने पिलाने वाला है, मैं कह रहा हूँ ना तुम एक करो, इंशाल्लाह बरकत होगी, जाओ करो। ठीक है आप कह रहे हैं तो कर लेता हूँ। उसने एक और कर ली। अब एक ही हफ्ते में चला आया। आपने कहा बरकत हुई? चुप बैठा। आपने कहा अरे नौजवान कुछ पूछ रहा हूं। क्या? बरकत हुई? बरकत बरकत कर रहे हैं, दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत बरकत कर रहे हैं। एक टाइम का खाना दोनों निपटा रही हैं। अभी तो घर में सोता था, अब घर में दोनों भगा देती हैं, जाओ पहले कुछ कमा के लाओ। मेरा घर मुझे को नहीं रहने दिया। आपने कहा यार आज तक ऐसा तो हुआ नहीं, शादी से तो खैर और बरकत के दरवाजे खुलते, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा ऐसा करो कल आना। उसने कहा कुछ काम बताओ तो आऊँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। कहने नहीं मैं काम बताऊँगा। कि वो फिर आया दूसरे दिन, कुछ काम सोचा? आपने कहा सोच लिया। कहा क्या? कहा वो काम मैं बाद में बताऊँगा, उससे पहले मेरा एक मशवरा तू और मान ले। कहा क्या? कहा एक शादी और कर। कहा अल्लाह के रसूल हार्ट अटैक पड़ जाएगा। आपने कहा मैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, बस एक और करा। उसने कहा वादा चौथी तो नहीं कराएंगे आप? कहा नहीं। कहा ठीक है मर तो वैसे भी रहा हूं, एक और कर लेता हूं। तीसरी भी कर डाली। जब तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते के बाद चले आए, और तीसरी की तो 1 महीने के बाद। लगता है खैर व बरकत हुई? कहा हाँ अरे अल्लाह के रसूल बड़ी खैर व बरकत हो रही है घर में। कहा अच्छा ऐसा क्या हो गया? कहा अल्लाह के नबी वो तीसरी औरत से जो मैंने शादी की है ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बुनना जानती है, और वो 1 दिरहम रोज कमा लेती है, पूरे घर का खर्चा चल रहा था। उसने यही हुनर मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। 3 दिरहम हो पैदा हो रहे हैं, 1 दिरहम का खर्चा हो रहा है, 2 दिरहम बचा रहे हैं। आपने कहा और तुम क्या कर रहे हो? आराम से बैठ के बीवी की कमाई खा। अल्लाह के नबी ने कहा यही गलत कर रहे हो। तलाक का कोई पता नहीं, बीवियां कमाने लगी हैं, हो सकता है कल वो कह दें नहीं छोड़ो हमें कुछ कमाते माते नहीं हो, तलाक ले ली, फिर तुम करोगे ज़मीन पे आ जाओगे ना कि हाँ सही कह रहे हैं आप, आज अक्लमंदी की बहुत बातें कर रहे हैं आप। तो फिर मैं क्या करूं? कहा अपनी बीवियों से तुम भी यही काम सीख लो। अगर रहती हैं घर में तो 4 दिरहम की इनकम होगी, अगर जाती हैं तो कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हो। कहाँ काम भी बताया तो 3 शादियां कराने के बाद बताया। तो अब कौन इन हदीसों पर अमल कर रहा है? दूसरी से और बरकत हो, तीसरी से बरकत हो, और कहीं बरकत ना हुई तो हमारा ईमान तो साहबा की ईमान की तरह भी नहीं है। यहाँ तो पहली शादी भी करने के लिए हम क्या कहते हैं? बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे, नौकरी लग जाए तब करेंगे। लड़कियां आज 25-25, 30-30 साल की हो रही हैं, कुंवारी बैठी हुई है। मौजूदा दौर में नागपुर की सरजमीन से फितना उठ के शुरू हो गया। हमारी मुस्लिम लड़कियों को स्कूल और कॉलेजों में और ऑफिसों में नौकरियां ज्यादा से ज्यादा दी जा रही हैं, और गैर मुस्लिम लड़कों को छूट दे दी गई कि मुस्लिम लड़कियों को प्यार के चंगुल में फंसाओ और इनसे निकाह करो, कोर्ट मैरिज करो, 2-3 बच्चे पैदा करके लड़कों को अपने पास रख लो और इन लड़कियों को छोड़ दो। जाओ दिल्ली की सरजमीन पर ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां करने के बाद 2 बच्चे पैदा होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उनके माँ बाप ने उनको पहले ही से निकाल दिया था, अब उनको उनके ससुराल से भी निकाल दिया गया। और जब उनको इंसाफ नहीं मिला कोर्ट और कचहरियों में और अदालतों में, तो उन्होंने दिल्ली की जीबी रोड में धंधे का काम शुरू कर दिया, बंबई के कमाटीपुरे में जाकर अपना जिस्म बेचने का काम शुरू कर दिया। ये देन है यूनिवर्सिटी
और उस कॉलेज में पढ़ाने का नतीजा, जहां को एजुकेशन है, जहां लड़के और लड़कियां मिलकर और बैठकर एक साथ पढ़ रहे हैं, वहां ये दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। लड़कियां अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत पे उतर आई हैं। जाइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 लाख दरखास्तें मुसलमान लड़कियों की पड़ी हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूं, मेरे माँ बाप और भाई मेरी शादी में रुकावट बनेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे सुरक्षा चाहिए। ये मुसलमान लड़कियों ने और 3 लाख लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी। दो उनके हाथों में मोबाइल, चलवाओ व्हाट्सएप और फेसबुक, और अब सर्दियों के दिनों में रजाई के अंदर घुस घुस कर वो व्हाट्सएप की चैटिंग, और रात रात भर चाहना आप हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हंसी पर। जिन पर आप हंस रहे हैं वो तुम्हारी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, कोई और नहीं है। वो जो आज रोने का मकाम था, आज गौर करो कि हम बदल कितना गए हैं। हमारे चेहरों पर हंसी आती है सारी बातें सुनकर, हैं? सारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। जहां रोने का मकाम था वहां हमारे चेहरों पर हंसी आ रही है। हजरत मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में चंद फल आ गए, तो उनकी किफालत करने वाले जकरिया ने जब देखा कि फल है, बेमौसम फल है, मौसमी का मौसम नहीं, मौसमी आ गई, तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज है, आम का मौसम नहीं, लेकिन आम रखा हुआ है, तो फौरन पूछा मरियम से। ये वही मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। ये वही मरियम है जिन्होंने ईसा को बगैर शौहर के पैदा किया है। ये वही मरियम है जिनकी शादी नहीं हुई और अल्लाह ने बगैर शौहर के उनको बेटा दिया। ये वही मरियम है कि जब बेटा पैदा हो गया तो उनके ऊपर इल्जाम लगने लगे। अल्लाह ताला ने मरियम की पाक दामनी का ऐलान किया। ये वही मरियम है जब उनके पास बेमौसम फल देखे तो हजरत ज़करिया पूछ रहे अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये तेरे पास बेमौसम फल कहाँ से आ गए। एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी से पूछे, मेरी बेटी मोबाइल में तो बैलेंस नहीं था, ये फोन कहाँ से आ रहा है। मोबाइल में तो तुम्हारे बाप का एक नंबर से था, इसमें 5-6 नंबर है, ये कहाँ के हैं, कैसे नंबर है। बेटी मोबाइल तो मैंने घर में इस्तेमाल करने के लिए रखा था, तुम स्कूल क्यों ले रही हो। तुम घर से निकली थी 4 कॉपी लेकर निकली थी, घर में आई हो तो ये 6 कॉपी कहाँ से आ गई। घर से निकली थी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब आई हो तो पर्स भी है, रुमाल भी है, हैंडकरचीफ भी है, ये रिंग भी तुम पहने हुए हो, ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये हैंडकरचीफ तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की क्लास ले। जब हजरत मरियम से क्लास ली जा सकती है, जब उनसे सवाल हो सकता है कि बेमौसम फल कहाँ से आए, तो आपकी बेटियां मरियम से ज्यादा पाक दामन तो नहीं है। उनकी पाक दामनी का ऐलान तो अल्लाह ने किया था, हमारी बेटियों की पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने तो नहीं किया। फिर हमें अपनी बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा कैसे करने का शौक पैदा हो गया है। हम गौर करें और देखें और बताएं, यहाँ अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, यहाँ अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी की 2 बीवियां नबी से मिलने आती हैं, अल्लाह के नबी से मिलकर जा रही हैं, तो अल्लाह के नबी अपनी बीवियों को मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। सामने से 2 अंसारी नौजवान आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ, और आपने उन दोनों को बुलाने के बाद फरमाया, देखो शैतान खून की रगों में दौड़ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इन दोनों औरतों को जो तुम देख रहे हो ये कोई और नहीं है, ये मेरी बीवियां हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह एतिकाफ में बैठे, ये दोनों बीवियां मुझसे मिलने आई। उन दोनों नौजवानों ने कहा, अल्लाह के रसूल भला हम आप पर शक कर सकते हैं। आपने फरमाया नहीं, लेकिन शैतान खून की रगों में दौड़ता है, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद तरह तरह के ख्यालात तुम्हारे दिल में आते कि मोहम्मद पता नहीं कौन किनसे बातें कर रहा था, किनसे गुफ्तगू कर रहा था। आपने शक को खत्म कर दिया कि देखो ये मेरी बीवियां हैं। तुम अपनी सालियों को अपनी बाइक पर बिठा के कैसे स्कूल छोड़ देते हो। तुम्हारी गैरत को मेरे भाइयों
तुम्हारी बेगैरती कैसे मर जाती है उस मौके पर। तुम अपनी भाभी को कैसे मोटरसाइकिल में बिठा के बाजार ले जाते हो, तुम्हारी गैरत उस वक्त कैसे मर जाती है, ये क्यों नहीं सोचते।